सो हाय हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस पे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये टॉपिक, जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर, जो ऑलरेडी क्लास 11th में हम बहुत अच्छे से एंड डिटेल में पढ़ के आए हैं। बट इसमें कुछ रूल्स अलग लगने वाले हैं, वो देख लेते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर में जो मैंने रूल्स लिखे हैं वो मैंने एकदम आसान भाषा में लिखे, एकदम इजी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। आइए तो सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। पहला क्या है कि आपको कोई भी कार्बन चेन दे रखी होगी, जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हो, ये देख सकते हो, आपको कोई भी कार्बन चेन दे रखी होगी, उस कार्बन चेन को आपको नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग किस तरीके से करें, आइए हम देखते हैं। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे इसमें तो 2 हेलोजन एटम है, आप ये देख लो, इसमें हम नंबरिंग किस तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 किस तरीके से करें, यानी लेफ्ट से राइट करें या राइट से लेफ्ट करें, किस तरीके से कर सकते हैं। उसमें हमें क्या है कि नंबरिंग करो और छोटे नंबर का चक्कर है इसमें चक्कर क्या है, छोटे नंबर का। देखो एकदम इजी लैंग्वेज में बोला है, किस चीज का चक्कर है, मतलब आपको छोटा नंबर लाना है। किसमें छोटा नंबर लाना है, जहां आपको कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप मिल जाए। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में आपको नॉर्मली ज्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन जैसे ही आप इससे नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, फिनॉल, इथर, कार्बोक्सिलिक एसिड और भी बहुत सारे इथर वगैरह, एसीटोन, ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो जब भी आपको ये सब दिख जाए और कार्बन चेन दिखे, तो आपको वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां पे आपके फंक्शनल ग्रुप कम नंबर पे है। फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड, जहां पे इनके नंबरिंग कम नंबर पे आती है, वहीं से इनको काउंट करना स्टार्ट कर दो। तो छोटे नंबर का चक्कर है, नंबरिंग वहीं से शुरू करो जहां से आपको रूल आगे बता रखा है। रूल प्रायोरिटी क्या है, रूल प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, या तो मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, या सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, और या फिर एलिफेटिक ऑर्डर। एलिफेटिक ऑर्डर क्या होता है, थोड़ा टाइम लगेगा, आप देखते जाओ, रूल समझते जाओ, अपने आप समझ में आएगा। फंक्शनल ग्रुप मैंने बता दिया कैसे क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड। आपको यहाँ इन नंबर्स को प्रायोरिटी देनी, इन चीजों को प्रायोरिटी देनी की, जहां पे जैसे मल्टीपल बॉन्ड आ गया, एक तरफ मल्टीपल बॉन्ड 5 नंबर पे आ रहा है और एक तरफ मल्टीपल बॉन्ड 3 नंबर पे आ रहा है, एक तरफ फंक्शनल ग्रुप 5 पे आ रहा है, एक तरफ 3 पे आ रहा है, तो आप कहां से शुरू करोगे, जहां पे 3 से आ रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट जैसे आप समझ सकते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ के आते हो ना, जिसमें एक चीज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, बस यही सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें क्या हुआ, हेलोजन वगैरह, जैसे CH4 है जिसमें एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और क्लोरीन ऐड करते हैं, बस वही तो है। और उसके बाद एलिफेटिक ऑर्डर, एलिफेटिक ऑर्डर कब काम आएगा, ये आप एग्जांपल देख लो। अब इसमें आप देखोगे तो CH2 से एक CH2 से Br ऐड है, इस CH2 से क्लोरीन ऐड है, यहाँ पे तो हमें 2 हाइड्रोजन एटम मिल गए। अब किस तरफ से नंबरिंग शुरू करें, 1 2 3 4 या 1 2 3 4। आप देखोगे तो जो हेलोजन एटम है, एक बार तो 1 नंबर पे आ रहा है और एक बार 4 नंबर पे आ रहा है। अब किस तरफ से स्टार्ट करें, तो यहाँ पे एलिफेटिक ऑर्डर काम आता है। जैसे यहाँ पे बी पहले आता है कि सी पहले आता है, ऑफ कोर्स बी ब्रोमो पहले आता है, सी क्लोरो बाद में आता है, तो बी आर ब्रोमो से हम नंबर स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो एंड 2 क्लोरो, ठीक है। अब देखो इस तरीके से, देखो अब नंबरिंग किस तरीके से करोगे, 1 2, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन करके समझाती हूँ नंबरिंग कैसे करनी है। बी आर क्लियरली विजिबल है क्या, बी आर CH2 डैश CH2 Cl, तो 1 2 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो एंड आगे क्या, 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और फिर हमें कितने दे रखे, CH2 2 बार दे रखे हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 के लिए मैथ, 2 के लिए इथ, तो क्या इसके लिए यूज करेंगे इथेन, इथेन। अब यहाँ पे मैंने एन क्यों लगाया है, क्यों सिंगल बॉन्ड है, वो मैं ये सारा समझा दूं, उसके बाद ये इस पे भी आऊंगी, ठीक है। उसके बाद हमें कहा है सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, जैसे हेलोजन का नाम ऐसे बदलते हैं। एस क्या है, फ्लोरीन पढ़ के आते हैं अपन तो, लेकिन इसमें IUPAC में एस को हम फ्लोरो लिखेंगे। Cl क्लोरीन होता है लेकिन क्लोरो लिखेंगे, Br ब्रोमीन होता है लेकिन ब्रोमो लिखेंगे, आई आयोडीन, सॉल्ट के अंदर आयोडीन यूज करते हैं, वो बहुत बार किया होगा, तो आयोडीन को आयोडीन ही आयोडो लिखेंगे। तो ऑल टोटली जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, हमें पीछे और हमारा सफिक्स क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद है कि एक से ज्यादा हेलोजन एटम आए, जैसे मान लो एक से ज्यादा हेलोजन एटम आ गए, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, ये एग्जाम्पल दिख रहा है जी। अब इस एग्जाम्पल में देखोगे तो CH3 C Br2 ब्रोमीन 2 बार आया है, सेम एलिमेंट
सेम एटम 2 बार आ गया, उसके लिए क्या यूज करेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। तो इसमें देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कैसे करेंगे। इसमें हमें ब्रोमीन भी दे रखा है, क्लोरीन भी दे रखा है, किस तरीके से करें नंबरिंग सिखाया मैंने आपको, अल्फाबेटिक ऑर्डर। देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर को प्रायोरिटी रखोगे, रोल प्रायोरिटी देख लो, ना फंक्शनल ग्रुप दिख रहा, ना मल्टीपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन 2 है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर को दो। तो 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे 2,2 डाई ब्रोमो डैश लगाना है, 2 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 2 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है तो हम 2 को 2 ऐसे लिखेंगे, 2,2 डाई ब्रोमो और उसके बाद 3 क्लोरो, कोमा लगा के 3 क्लोरो, थोड़ी जगह कम है तो समझने की कोशिश करना, 2,2 डाई ब्रोमो 3 क्लोरो, और कार्बन कार्बन ग्रुप के आइटम कितने, 1 2 3 4 4 है तो ब्यूट, ब्यूट लगा दिया। अब कहीं पे आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो एन लगा दो। चलिए ये भी समझा देती हूँ, समझ में आई ये सारे रूल, एज ऑफ समझ में आए होंगे। और अच्छा एक लाइन शायद हमने मिस कर दी कि अगर दो तरफ से सेम आए तो अल्फाबेटिक ऑर्डर, हाँ ये हो गया। हेलो एल्केन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो, हेलो एल्केन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को ही सबसे छोटा नंबर दो। हेलो एल्केन में फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, कहीं पे भी आपको एल्डिहाइड, कीटोन, इथर, फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ये नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमो, आयोडो, इन सबको प्रायोरिटी दोगे और इनको ही आप फंक्शनल ग्रुप एक तरीके से सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। समझ में आई बात। अब देखते हैं आगे की बातें। अब मैं यहाँ पे एक एन वर्ड यूज कर रही हूँ, मे भी कुछ बच्चों को पता होगा क्योंकि सेम चीज 11th क्लास में पढ़ के आए, बट मे भी कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा। अपन हर लेवल को लेके चल रहे हैं, तो ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, बहुत ही इजी वे में लेकर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, उसके बाद जस्ट हम सीधे क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। मैं साफ कर देती हूँ। अब देखो, मान लो सिंगल बॉन्ड दिया, इसके लिए आप लिखोगे एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। कैसे, समझ नहीं आया, आइए देखते हैं। जैसे मान लो हमें क्या है कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH NCl CH3, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमें क्वेश्चन गिवन है। अब क्या करें, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो देखो हमें प्रायोरिटी देनी है कि जहाँ पे अपना सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड आता है तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, किस तरीके से देंगे इसका प्रायोरिटी। आप रूल पढ़ के आए हो तो थोड़ा आप मन में सोचो कि हम प्रायोरिटी किस तरीके से दे सकते हैं। इस तरीके से दे दो 1 2 3 4, तो क्या आएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर क्या है 1 2 3 4, 4 कार्बन के ग्रुप है, ठीक है। तो क्यों ना मैं 2 क्लोरो ब्यूट, और कितने नंबर पे 2 और 3, यानी 3 नंबर पे हमें क्या दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, तो 2 क्लोरो ब्यूट 2 ईड। समझ में आया, चलो फिर से बताती हूँ। ब्यूट 3 में, सॉरी 1 2 इसका है 2 आएगा। क्या किया हमने, अल्फाबेटिक ऑर्डर को प्रायोरिटी दी, अल्फाबेटिक तो 2 बार है ही नहीं तो क्यों ही देंगे, हमने सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दी 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिया। क्लोरो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 क्लोरो लगा दिया। उसके बाद 4 कार्बन ग्रुप एटम है तो ब्यूट लगा दिया। अब हम डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड पहले हम एन लिख रहे थे, अब हम इन लिखेंगे, कितने नंबर पे 1 2, 2 के बाद सीधा हमारा डबल बॉन्ड आ गया तो 2 क्लोरो ब्यूट 2 इन लिख दिया। यहाँ तक क्लियर। बस इसी तरीके से इसमें लिखा जाता है कि एक के लिए एन, 2 के लिए इन, 3 के लिए आइन। अगर मान लो यहाँ पे ट्रिपल होता तो हम आइन लिखते, YNE आइन, ठीक है। समझ में आया। अच्छा एक दो चीजें मैं और बता देती हूँ। वन के लिए यूज करते हैं मोनो, वन के लिए यूज करेंगे मोनो, सॉरी मैथ, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पैंट। ये क्या लिख रही हूँ मैं, सब समझाती हूँ, एक बार लिख लो उसके बाद बताती हूँ। हैप्ट ऑक्ट हेक्स डेक। अब ये मैंने क्या लिखा है, देखो
जैसे मान लो मैं यहाँ पे ब्यूट वर्ड लगा रही हूँ, ब्यूट क्यों लगा रही हूँ मैं, क्योंकि कितने कार्बन ग्रुप एटम है, 1 2 3 4, 4 है तो मैंने ब्यूट लगा दिया। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड तो मैंने आइन लगा दिया। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर मेंशन कर दिया। समझ में आई बात। तो अगर मेरा एक ही ग्रुप दे रखा है, जैसे मान लो ये CH3 दे रखा है, इसको मैं क्या करूंगी, मिथेन मानूंगी। क्या मानोगे, मिथेन। क्या करूंगी, मिथेन। इथ कैसे लगाएंगे, जैसे CH2 ये क्या हो गया, इथेन। 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, जैसे मान लो 1 2 3 सिर्फ ये यहीं तक होता, 3 प्रोप। ब्यूट 4, 5 के लिए पैंट, 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए हेग्स, 10 के लिए डेक। तो क्या ये हाफ वर्ड यूज करने, हाफ वर्ड यूज नहीं करने, आपको एन इन आइन लगाने इसके आगे, जैसे मिथ एन, मिथेन, इथ एन, प्रोप एन, ब्यूट एन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, हेक्सेन, डेकेन, डिकेन या डेकेन, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन रहता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनको सिंगल बॉन्ड लेके चालू, सपोज के सिंगल बॉन्ड है, मैंने एन 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 लगा दिया। यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चंस पे बढ़े, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो अब बारी है देखने की कि हमने जो रूल्स समझे हैं, पढ़े हैं, वो कहाँ तक हमें समझ आए हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं, और ये सेम एग्जाम्पल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस नहीं होते, बस ये नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं। पहले क्वेश्चन कैसे करोगे, मैंने क्या कहा था, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट या अल्फाबेटिक तो कब आता है, जब 2 या 2 से ज्यादा हैलोजन या फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखे हो। अब यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप हैलोजन हमें दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हो, सिर्फ एक है तो अल्फाबेटिक वाला है नहीं, मल्टीपल कहीं दिख रहा है, मल्टीपल वाला भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप होता नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट। तो हम काउंटिंग यहाँ से नंबरिंग शुरू करें या यहाँ से करें, आप अपने मन में सोच लो। ठीक है, नंबरिंग ऑफकोर्स से बात हम यहाँ से करेंगे। अच्छा, एक बात और, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इस ब्रोमो को 1 नंबर दे देंगे, बिल्कुल मत करना। आप कभी भी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट को नंबर नहीं देते हो। आप, ये जुड़ा किससे, ये ब्रोमीन किस कार्बन ग्रुप से जुड़ा है, इससे जुड़ा है ना, तो इसको 1 नंबर दो। ठीक है, ब्रोमीन किस कार्बन ग्रुप से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, ब्रोमीन नंबरिंग में ऐड नहीं होता। ब्रोमीन तो एक ब्रोमीन मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रोमीन, सारे हैलोजन एटम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो एक पहचान है कि हाँ ये इस कार्बन से जुड़ा है। मतलब नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फंक्शनल ग्रुप पे यहाँ ये नंबरिंग ऐसा मत करना। ठीक, हाँ अगर यहाँ पे लगा होता तो नंबरिंग ऑफ कोर्स से बता देती, तो 1 2 3, तो मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 2 3, 3 के लिए मैंने क्या बताया, प्रोप। प्रॉप, कहीं पे बॉन्ड शॉन्ड दिख रहा है, डबल ट्रिपल नहीं है, सिंगल है, तो प्रॉप है। लीजिए, हो गया पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा करते हैं। दूसरे में मैं नंबरिंग 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करूँ या 1 2, ऑफ कोर्स बात है, क्लोरीन पास में कहाँ है, यहाँ से या यहाँ से, यहाँ से है, तो 1 2 3 4, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 क्लोरो प्रॉप, सॉरी 1 2 3 4 4 है। 4 कार्बन ग्रुप के लिए क्या यूज होता है, ब्यूट, कहीं पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है नहीं तो ब्यूटेन। हो गया, इतना इजी है। अब थर्ड वाला है ना, इसमें बच्चे गलती करते हैं। थर्ड और फोर्थ वाला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लो इन पे। अब बस थोड़ी सी देर की क्लास बाकी है, उसके बाद आपका ये लेक्चर कंप्लीट, उसके बाद एकदम हीरो वाइपस नॉमेनक्लेचर के। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में वहीं से हमें नंबरिंग करनी है जहाँ पे कार्बन ग्रुप पास में आता, सॉरी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट पास में आता है, ये लंबी कार्बन चेन बनती है। अब लंबी कार्बन चेन ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी, आप खुद देखो, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2, तो ऑफकोर्स से मतलब लंबी कार्बन चेन 1 2 3 ऐसे बनेगी। तो मैं यहाँ से नंबरिंग कर दूं, कर दो 1 2 3, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती कर दी, ओह माय गॉड सॉरी, 1 2 एंड 3, ब्रोमो को तो ऐड ही नहीं करना ना, तो इसमें मैं क्या लिखूंगी, 1 ब्रोमो, 1 नंबर कार्बन से जुड़ा है तो 1 ब्रोमो, और सी से 2 नंबर वाले सी से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं तो 1 ब्रोमो, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, कितने हैं कार्बन ग्रुप एटम, 1 2 3, ब्यूट, कहीं पे बॉन्ड है डबल ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूट की प्रॉप आएगा, प्रॉप कुछ भी नहीं है तो प्रॉप एन। फिर से समझा देती हूँ, हमने कार्बन चेन ऐसे बनाई, ब्रोमीन को ऐड नहीं करना, इसको 1 2 3, तो मैं ऐसे लिख दूं 1 ब्रोमो, 2 वाले कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े तो 1 ब्रोमो, 2,2 डाई मिथाइल
1 2 3 कितने कार्बन ग्रुप है? 3, तो प्रोपेन, ये वाला हो गया। अब इस वाले में तो है ना 100% गलती करोगे आप। अब आप क्या करोगे? 1 2 3, सॉरी, अब इस वाले में क्या करोगे आप? 1 2, 1 ब्रोमो एंड ऐसे करोगे, ऐसा नहीं करना। आप लंबे कार्बन चेन में तो देखो, लंबी कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखोगे आप इसमें, तो लंबी यहां से बन रही है या यहां से बन रही है? यहां से बन रही है ना, क्योंकि कार्बन पे 2 ग्रुप अटैच्ड है। कार्बन पे कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप अटैच्ड है। ये कार्बन है, 2 मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इस कार्बन से ये वाला कार्बन 1 और ये 2, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो 1 2 3 आ रहा है ना। लंबी कार्बन चेन देखने क्लास 11 में पढ़ के आए हो ना। हम यहाँ से ऐसे नहीं बनाएंगे, इस तरीके से लंबा बनाएंगे। तो अब आप इस पे क्या करोगे? 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2,2 डायमिथाइल डायमिथाइल प्रोपेन प्रोपेन। अब मैंने डायमिथाइल क्यों लिखा? मिथ के लिए मिथाइल, इसके लिए इथाइल लिखेंगे। एक नंबर कार्बन पे 1 2 3 2 कार्बन पे 2 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा है, 2 ब्रोमो, और इस 2 पे 2 नंबर वाले कार्बन पे CH3 भी जुड़ा है, तो 2 ब्रोमो 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन लिखेंगे ना। 2 नंबर कार्बन से तो ब्रोमीन जुड़ा है, इस 2 नंबर कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े। CH3 मिथाइल ग्रुप होता है, C2H5 इथाइल ग्रुप होता है, ठीक है, याद रखना इतनी बात। अभी इसको कैसे करेंगे? देखो, इसमें सब्सटीट्यूएंट ग्रुप अपने को पहले मिल गया, तो 1 2 3 4 मैं क्या कैसे लिखूंगी? अरे बार बार गलती हो जाती है ना, गलती सुधारो थोड़ी। कैसे करेंगे? 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो लिख दिया, 1 ब्रोमो दिख रहा है, ठीक है, 1 ब्रोमो। उसके बाद 3 कार्बन ग्रुप है, तो प्रोप आएगा, 1 ब्रोमो प्रोप, और 3 नंबर वाले पे डबल ग्रुप अटैच्ड है, तो 1 ब्रोमो प्रोप 1 ब्रोमो 3 आयन प्रोप 3 आयन 1 ब्रोमो, यहाँ पे थोड़ा मैंने स्पेस ज्यादा छोड़ दिया, 1 ब्रोमो प्रोप 3 आयन, ठीक है, समझ में आया। अब हम करते हैं हेलो एरीन वाले, जिसको हम एराइल हेलाइड्स भी बोलते हैं। अब इनको सोल्व करते हैं, ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी है, यहाँ तक क्लियर। अब इसको देखते हैं, ये बेंजीन रिंग है जिसपे ब्रोमीन जुड़ा है, तो जहाँ पे जुड़ा है ना वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप, सब्सटीट्यूएंट ग्रुप जुड़ा है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। तो ब्रोमीन में यहाँ से कर दो 1 2 3 4 5 6। अब चाहे 1 2 3 4 5 कर दो या 1 2 3 4 कैसे कर दो, चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, हमने क्लॉकवाइज किया है। तो कैसे करोगे? 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो बेंजीन 1 ब्रोमो बेंजीन, या सीधा ब्रोमो बेंजीन लिख दो। अब ये वाला कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6, इसको कैसे करोगे? 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। 3 बार हमारा बेंजीन आया। मैंने बताया था कि जब सेम कार्बन ग्रुप एटम या सेम हैलोजन एटम रिपीट हो, बार बार आए, एक बार, एक से ज्यादा बार आए, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार। अब हमारा ब्रोमीन 3 बार है, इसके लिए ट्राई यूज करूंगी, 3 ट्राई। तो कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से देखो कैसे करोगे। अब मैं नंबरिंग सीएल को दूं कि बीआर को? अरे अल्फाबेटिक ऑर्डर को पढ़ लो। 1, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? 2 यहाँ से देना स्टार्ट कर देंगे। नहीं साहब, 1 क्लोरीन पास में ना, तो 2 यहाँ से दो। 1 2 3 4 5 6। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा, मैम पहले तो आपने क्लॉकवाइज किया, अब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, और आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे जाओ। अब यहाँ पे तो ब्रोमीन अकेला है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसा जाओ, हमें कौन सा नंबर मेंशन करना है इसमें? इसमें तो नंबर मेंशन करना है ना। तो ब्रोमीन के जस्ट पास में क्लोरीन है, तो 1 2 नंबर पे क्या कहा था आपको? वैसे ही नंबरिंग देना है जहाँ पे आपका हेलोजन एटम पास में आता है। तो इसमें मैं क्या करूँ? 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, थोड़ी जगह का मैप एडजस्ट कर लेना, क्लियरली विजिबल तो है। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। इसमें कैसे करेंगे? सेम क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6। अब कुछ बचे कहेंगे CH3 से भी तो नंबरिंग कर सकते थे। अरे Cl पे है, CH3 मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेटिक ऑर्डर देख लेना। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, सिंपल।
तो इस तरीके से IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। सो थैंक यू सो मच। आई जस्ट होप आप लोगों को ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से पढ़ते रहिए एंड नेक्स्ट क्लास के लिए भी रेडी रहिए। थैंक यू सो मच।